हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी के बारे में बात करेंगे। वो बेसिकली एक बेहतरीन स्कैल्पिंग का स्ट्रैटेजी है। उसको हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है। यहाँ पर हम जो यूज़ करेंगे प्राइमरीली वो आरएसआई यूज़ करेंगे। ठीक है। आरएसआई के अनुसार हम स्कैल्पिंग करेंगे। उसका जो रूल्स है वो पहले मैं बता देता हूँ। इसका जो रूल्स है वो है, जो टाइमिंग जो है वो सुबह 9:15 से 10:15 का बीच में ही होगा। उससे बाद नहीं होगा। ठीक है। दिस इज नॉट एप्लीकेबल आफ्टर 10:15। अगर सेकंड जो रूल है, अगर आपका दिन में एक स्टॉप लॉस आ गया तो फिर उस दिन आप वो स्ट्रेटेजी के अनुसार आप स्कैल्पिंग नहीं करोगे। उस दिन के लिए बस एक ही स्टॉप लॉस। अगर टारगेट आ जाता है तो फिर दैट्स ओके। यू कैन टेक अनदर अनदर ट्रेड ड्यूरिंग द पीरियड। उसके बाद अगर 10-15 का बाद आपका टारगेट या फिर स्टॉप लॉस नहीं मिला तो फिर आप वो ट्रेड को कैरी फॉरवर्ड नहीं करोगे। वो 10-15 पे जो है आपका पोजीशन, उसको एग्जिट करना पड़ेगा। उसके बाद जो फोर्थ रूल है वो है इंक्लाइनेशन और डिक्लाइनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक्चुअली वो मैं बताऊंगा व्हाट इज इंक्लिनेशन इन आरएसआई एंड व्हाट इज डिक्लाइनेशन इन आरएसआई। ओके। पहले हम चार्ट पे चलते हैं। ठीक है। उसके बाद हम इंडिकेटर लगाते हैं। क्या गया इंडिकेटर हमारा आरएसआई। और उसके बाद इंडिकेटर को थोड़ा मॉडिफाई करते हैं। ठीक है। हमको सिर्फ आरएसआई चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। आरएसआई चाहिए, आरएसआई का अपर बैंड चाहिए, लोअर बैंड चाहिए। हम इसको सेट करेंगे 60 ऑफर और इसको सेट करेंगे 40। कलर भी चेंज करेंगे। ये आ गया हमारा आरएसआई। तो इसके अनुसार हम टाइम फ्रेम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर मैं एक टाइम फ्रेम ऐड कर देता हूँ। टाइम फ्रेम इज़ 1 मिनट। तो हम 1 मिनट पे चलते हैं। और हमारा जो टाइमिंग है, टाइम जोन है, यूटीसी हुआ है, इसको हम करेंगे कोलकाता। ये आ गया हमारा टाइम। इसको हम कोई भी चार्ट में यूज़ कर सकते हैं, वो इंडेक्स हो या फिर मतलब निफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो या फिर कोई भी स्टॉक्स हो। इस स्ट्रैटेजी के माध्यम से हम इसका जो एक्यूरेसी है वो अराउंड 70 to 80% है। और 10 से 2 ट्रेड आपका स्टॉप लॉस लेगा। ठीक है। लेकिन इसका जो रूल है वो मतलब फॉलो करना पड़ेगा। अगर एक बार हिट होता है स्टॉप लॉस तो फिर उस दिन हम दूसरा ट्रेड नहीं लेंगे इस स्ट्रैटेजी से। ठीक है। तो हम चलते हैं चार्ट पर। यहाँ पर हम 23 दिसंबर यानी परसों का चार्ट है ये। ठीक है। हमारा रूल के मुताबिक इफ आरएसआई इज अबव 60, यहाँ पर आरएसआई 60 के ऊपर नहीं है, 60 के नीचे ही है, अराउंड 9, ये वाला नहीं है। ठीक है। इफ आरएसआई इज बिलो 40, यस, ये हमारा जो कंडीशन है वो यहाँ पर कंडीशन अप्लाई होता है कि आरएसआई 40 के नीचे है। ठीक है। उसके बाद व्हाट इज द इंक्लिनेशन ऑफ आरएसआई। इंक्लिनेशन मतलब अगर आरएसआई
ऊपर से नीचे जा रहा है, यहाँ से जैसे ऊपर से नीचे जा रहा है, ये है आरएसआई का इंक्लिनेशन। अगर आरएसआई नीचे से ऊपर आ रहा है, ये है इंक्लिनेशन, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है इस स्ट्रैटेजी पर, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो सेकंड जो है, व्हाट इज द इंक्लिनेशन ऑफ आरएसआई, ठीक है। यहाँ पर है टुवर्ड्स बॉटम। इफ टुवर्ड्स बॉटम मतलब आरएसआई 40 के नीचे है और ये नीचे ही जा रहा है, जैसे यहाँ पर एक सिनेरियो है, तो यहाँ पर हम ट्रेंड नहीं लेंगे, ठीक है। सेकंड सिनेरियो पर चलते हैं। अगर जो इंक्लिनेशन है आरएसआई का वो टुवर्ड्स टॉप है, मतलब नीचे से ऊपर जा रहा है, ठीक है, जैसे यहाँ पर है, तो फिर हम कॉल बाय करेंगे, ठीक है। अगर आरएसआई नीचे से ऊपर जा रहा है, कॉल बाय करेंगे, ठीक है। और आरएसआई 40 क्रॉस करता है तब बाय करेंगे, ठीक है। और जो हमारा जो स्टॉप लॉस रखेंगे वो आरएसआई 40 पर रखेंगे। अगर मतलब लेट्स से यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर आरएसआई 40 क्रॉस किया, ठीक है, एग्जैक्टली 931 पे क्रॉस किया, उसके बाद ऊपर गया, हम यहाँ पर बाय कर दिए, यहाँ पर बाय किया और आरएसआई ऊपर चला गया, ठीक है। अगर फिर एक बार आरएसआई 40 आता है तो फिर हमारा एक स्टॉप लॉस जाएगा, ठीक है, जैसे यहाँ पर गया है। और हमारा रूल के मुताबिक अगर एक ही स्टॉप लॉस जाता है उस दिन हम इस स्ट्रैटेजी पर ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हमारा जो परसों का दिन था वो एसएल पे गया, ठीक है। अगर एसएल पे अब आप नहीं जाओगे, यहाँ पर कॉल बाय करके यहाँ पर आपका बड़ा लॉस हो जाएगा, ठीक है। और ये भी रूल है 10-15 के बाद हम ट्रेड होल्ड नहीं करेंगे, जो भी पोजीशन है। अगर आपका लॉस में है, लॉस में एग्जिट करेंगे, प्रॉफिट में है, प्रॉफिट में एग्जिट करेंगे। हम टारगेट और स्टॉप लॉस के लिए नहीं वेट करेंगे 10-15 के बाद, ठीक है। हमारा यहीं पर होते थे 10-15। ओके, यहाँ पर एक एसएल गया। फिर पिछला के दिन चलते हैं 22 तारीख को। यहाँ पर हम आ गए 22 तारीख पर, ठीक है। फिर चलते हैं हमारा जो टर्म्स एंड कंडीशंस। इफ आर एस आई इज अबव 60, यहाँ पर आर एस आई 60 के ऊपर है, ठीक है। आर एस आई यहाँ पर है 84। व्हाट इज द इंक्लिनेशन ऑफ आर एस आई टुवर्ड्स बॉटम। अगर टुवर्ड्स बॉटम है तो फिर हम पुट बाय करेंगे। अगर ऊपर से नीचे आ रहा है तो फिर पुट बाय करेंगे। अगर आर एस आई 60 के ऊपर है लेकिन वो नीचे से ऊपर जा रहा है तो फिर हम ट्रेड नहीं करेंगे। अगर फ्लैट है, लेट्स से आर एस आई फ्लैट है, फ्लैट मतलब यहाँ पर फ्लैट है, यहाँ पर फ्लैट है, यहाँ पर आर एस आई फ्लैट है, तो फिर यहाँ पर भी अगर फ्लैट है तो फिर हम नीचे मतलब पुट बाय करेंगे, ठीक है। तो फिर पुट बाय करेंगे, एसएल रखेंगे आर एस आई 60 टारगेट। जब तक आर एस आई 40 ना मिले तब तक हम टारगेट नहीं लेंगे। आर एस आई 40 होता है हम टारगेट एग्जिट करेंगे, ठीक है। हम यहाँ पर ट्रेड लिए क्योंकि हमको जो इंक्लिनेशन है वो टुवर्ड्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम बॉटम की तरफ आ रहा था। हम यहाँ पर देखे तो यहाँ पर हम एंट्री लिए, आर एस आई जब 60 हुआ यहाँ पर हम एंट्री लिए, ठीक है। उसके बाद आर एस आई सीधा गया 40। हम 9:19 पर ट्रेड लिए, 9:30 में ट्रेड से बाहर हो गए। हमको मिला कितना पॉइंट, हमको मिला अराउंड 18,270 से हमको मिला 18,194, अराउंड 70 पॉइंट हमने कैप्चर किए, ठीक है। अगर हमारा एसएल जाता तो बहुत छोटा सा एसएल जाता। हम अगर यहाँ पे ट्रेड लिए, इंक्लिनेशन टुवर्ड्स बॉटम जब हो रहा था, यहाँ पर अंदर से भी ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर स्टॉप लॉस रखोगे या फिर पिछले वाला स्विंग पर स्टॉप लॉस रखने से चलेगा। ओके, तो फिर चलते हैं उसके पहले वाला दिन 21 तारीख को। तो हमारा रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है, व्हाट इज वेयर इज द आरएसआई इफ अबव 60। यहाँ पर है अबव 60, 60 के ऊपर है, यहाँ पर अराउंड 79 है, ठीक है। व्हाट इज द इंक्लिनेशन ऑफ आरएसआई, यहाँ पर आरएसआई ऊपर की तरफ जा रहा है, कुछ मिनट के लिए ऊपर की तरफ जा रहा है। तो फिर हमारा रूल के अकॉर्डिंग
रूल के अकॉर्डिंग टुवर्ड्स टॉप जा रहा है, रूल के अकॉर्डिंग हम ट्रेड नहीं लेंगे यहाँ पर। उसके बाद आप लोग मार्क करोगे, ठीक है। यहाँ पर एक टॉप बना, आरएसआई और जो कैंडलस्टिक दोनों टॉप बना, और उसके बाद आरएसआई डिक्लीन करना शुरू हुआ फ्रॉम टॉप टुवर्ड्स बॉटम। ओके, तो हमारा जो क्राइटेरिया था, हमारा जो रूल्स था, वो मिल गया। आरएसआई ऊपर से नीचे आ रहा है, ठीक है, आरएसआई भी 60 के ऊपर है, तो फिर हम यहाँ पर एक पुट बाय करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हमने पुट बाय किया, और जो हमारा जो टारगेट है, जब तक आरएसआई 40 पर नहीं आता तब तक हम टारगेट बुक नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हमको यहाँ पर नहीं मिला है टारगेट, टारगेट मिला है यहाँ पर, ठीक है। हमको टारगेट यहीं पर मिल गया। यहाँ पर अगर आप देखोगे आपका कितना पॉइंट मिला, यहाँ से 18,460 से 18,000 तक, 18,400 तक, अराउंड 60 पॉइंट। अगर हम इंडी मनी पर ट्रेड करते होगे, मतलब इंडी मनी का जो प्रीमियम है, तो फिर 60 पॉइंट में हमको 40 पॉइंट मिलेगा, 40 नहीं तो 35 पॉइंट अराउंड मिलेगा, ठीक है। उसके बाद चलते हैं उसके पहले वाला दिन पर, 20 तारीख को हम चलते हैं, ठीक है। हमारा जो यहाँ पर आरएसआई कहाँ पर है, 40 से नीचे है, ठीक है। अगर आरएसआई 40 से नीचे है तो फिर हमको हम रूल के अकॉर्डिंग जाएंगे, ठीक है। 40, इफ आरएसआई इज बिलो 40, व्हाट इज द इंक्लिनेशन टुवर्ड्स बॉटम। अगर ऊपर से नीचे जा रहा है 40 के नीचे, तो फिर हम ट्रेंड नहीं लेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं, यस एग्जैक्टली, यहाँ पर जो आरएसआई है ऊपर से 40 के नीचे है, फिर नीचे जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर 24 से 10 गया, तो यहाँ पर हमारा कोई भी ट्रेंड नहीं बनता है। इस पॉइंट तक हमारा कोई ट्रेंड नहीं है, ठीक है, इस पॉइंट तक। उसके बाद यहाँ पर हमारा क्राइटेरिया को मैच किया, आरएसआई 40 के नीचे है, नीचे से ऊपर ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर हमको ट्रेड मिला। अगर हम यहाँ से ट्रेड लेंगे, रूल के अकॉर्डिंग आप 40 आरएसआई जब 40 क्रॉस करता है तो ही आप ट्रेड लीजिएगा, उससे पहले रिस्क होता है। जो सेफ ट्रेडर है वो पहले ट्रेड मत लीजिए, इंक्लिनेशन जब आरएसआई बढ़ रहा है तो फिर उस टाइम ट्रेड मत लीजिए, ठीक है। जो रिस्की ट्रेडर है वो ले सकते हैं, और स्टॉप लॉस रहेगा प्रीवियस स्विंग, यहाँ पर एसएल रहेगा, आप एसएल को जरूर फॉलो कीजिए, ठीक है। तो हमको एक ट्रेड मिला यहाँ पर, क्योंकि आरएसआई ट्रैवल कर रहा है नीचे से ऊपर, ठीक है। और फिर आरएसआई 40 गया, ठीक है। इस पॉइंट पर अगर जहाँ जो भाई लोग यहाँ पर ट्रेड लिए होंगे, वो उन लोगों को अराउंड 40 पॉइंट मिल गया होगा इस स्विंग पर, ठीक है। और जो सेफ ट्रेडर है उन लोग, यहाँ पर तो आरएसआई बढ़ नहीं रहा है, ठीक है, यहाँ पर फ्लैट हो गया है, और यहाँ पर 10 हुआ है, 10 बजा है, तो टाइमिंग अराउंड खत्म ही होने वाला है, 10-15 पे मैंने बोला था, ठीक है। अगर यहाँ से आप लोग बाय करोगे, ठीक है, थोड़ा प्रॉफिट दिखाएगा, फिर आपको 10-15 पर एग्जिट ही करना है, ठीक है। तो फिर यहाँ पर हमको ट्रेड नहीं मिला, या फिर अगर कोई ट्रेड लिया होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर कुछ अच्छा 20 पॉइंट अराउंड मिला होगा, ठीक है। फिर चलते हैं पिछले वाला दिन पर, हम आ गए 16 तारीख पर, ठीक है। यहाँ पर हम आ गए 16 तारीख पर, ठीक है। व्हाट इज द आरएसआई, आरएसआई यहाँ पर है 19, 40 से नीचे है, यस। आरएसआई नीचे से ऊपर जा रहा है, यस। हमारा सब रूल यहाँ पर फिट हो गया, हमने यहाँ पर ट्रेड इनिशिएट किया। क्या ट्रेड, हमारा रूल के अकॉर्डिंग इफ आरएसआई इज बिलो 40 टुवर्ड्स द टॉप, कॉल बाय करेंगे, ठीक है। और टारगेट हमारा आरएसआई 60 होगा। एसएल अगर आरएसआई फिर बैक आता है 40 के ऊपर जाने के बाद, फिर अगर बैक आता है तो फिर हम वहाँ पर एग्जिट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर आया, हमने यहाँ पर ट्रेड इनिशिएट किया अराउंड 9-18 पर। जो सेफ ट्रेडर है, और एक बार बता देता हूँ, जो सेफ ट्रेडर है वो एंट्री करेंगे आरएसआई जब 40 होगा। जो थोड़ा रिस्की ट्रेडर है वो यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं
फर्स्ट टारगेट उन लोगों का RSI 40 जब पहुंचेगा वहां पर होगा, सेकंड टारगेट RSI जब 60 पहुंचेगा, दो ही टारगेट है। ठीक है, यहाँ पर हमने एंट्री किया, कॉल का साइड एंट्री किया, हमको मार्केट का कोई ट्रेंड कुछ नहीं देखना है, सीधा एंट्री करना है। ठीक है, एंट्री किया, हमको यहाँ पर RSI 40 पहुंचा, हमारा फर्स्ट टारगेट मिला, RSI डायरेक्टली 60 पहुंचा। ठीक है, हमको कितना पॉइंट मिला, अराउंड हम 330 पर एंट्री किया यहाँ पर, और हमने हमारा जो एग्जिट पॉइंट है यहाँ पर है। ठीक है, तो 330 से 420 अराउंड 90 पॉइंट्स यहाँ पर मिला। हम पहले जो 4-5 दिन दिखाए हैं, एक ही दिन स्टॉप लॉस गया है, वो है 23 दिसंबर, उसके बाद एसएल नहीं गया है। ठीक है, उसका पहले वाला दिन चलते हैं 15 तारीख को। RSI क्या है, बिलो 40 है। RSI का जो मूवमेंट है वो कहाँ पर है, मतलब टुवर्ड्स बॉटम है या फिर टुवर्ड्स टॉप है। यहाँ पर RSI का जो मूवमेंट है, यहाँ पर पहले बॉटम हुआ, फिर टॉप हुआ, फिर पहले बॉटम हुआ, और उसके बाद टॉप हुआ। अगर कोई यहाँ पर एंट्री लेता होगा तो फिर उसका स्टॉप लॉस गया होगा, छोटा सा स्टॉप लॉस है। ठीक है, 3-4 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। इसके बाद RSI फिर नीचे आ गया, यहाँ पर हमको या फिर एक छोटा सा स्टॉप लॉस गया, या फिर जो लोग यहाँ पर जो लोग थोड़ा मार किए होंगे, यहाँ पर कोई एंट्री नहीं लिया होगा। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट डेट पर, 14 तारीख को। रूल के मुताबिक हमारा RSI अभी कहाँ पर है, अभी है 915 पर है, 78। ठीक है, और RSI हमारा जब RSI 60 के ऊपर है तो फिर एक कंडीशन आता है, RSI इज अबव 60, यस, इंक्लिनेशन टुवर्ड्स बॉटम है तो फिर हम बाय करेंगे, टुवर्ड्स टॉप है नहीं ट्रेड करेंगे, फ्लैट है तो ऊपर ट्रेड करेंगे। ठीक है, यहाँ पर जो ट्रेंड है या यहाँ पर फ्लैट है, अगर आप मार्क करोगे यहाँ से 10-15 मिनट तक फ्लैट है। ठीक है, हम यहाँ पर बाय करेंगे, क्या बाय करेंगे, पुट बाय करेंगे, क्योंकि इसके बाद RSI नीचे जा रहा है, हम यहीं पर एंट्री लिए। ठीक है, इसी पॉइंट पर हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो प्रीवियस वाला स्विंग के ऊपर रहेगा, यहाँ पर रहेगा स्टॉप लॉस, यहाँ पर हम बाय किए। ठीक है, अगर RSI इसके बाद फिर से जाता है, ऐसा जाता है, तो फिर हमारा स्टॉप लॉस हिट होगा। ठीक है, तो फिर हम यहाँ पर एंट्री किए, हमारा जो टारगेट है, पहला टारगेट है, RSI जब 60 पहुंचेगा, यहाँ पर 60 पहुंच गया, हम यहाँ पर पहला टारगेट बुक किए। हमारा एंट्री हुआ था 18,691, और हमारा जो एग्जिट है वो है 79, 4-5 मिनट मिला होगा, उससे ज़्यादा नहीं। उसके बाद फिर हम वेट करेंगे सेकंड टारगेट के लिए। ठीक है, यहाँ पर रुका, मिला हमको सेकंड टारगेट 958 पर, 669 पर। ठीक है, हमने एंट्री किया यहाँ पर 693, एग्जिट किया यहाँ पर 665, उसके बाद तो फिर से नीचे गया है, तो हमको यहाँ पर मिला अराउंड 20 पॉइंट। ठीक है, 20 पॉइंट, तो फिर हमारा जो ऑप्शन के प्राइस के हिसाब 20 पॉइंट में अराउंड 14 पॉइंट का मूवमेंट मिला होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एसएल नहीं गया है। उसके बाद चलते हैं फिर 13 तारीख को। यहाँ पर RSI क्या है, अबव 60 है, इंक्लिनेशन क्या है, इंक्लिनेशन फ्लैट है। ठीक है, तो फिर हम यहाँ पर एक पुट बाय करेंगे। ठीक है, हमारा यहाँ पर फ्लैट है तो फिर हम यहीं पर बाय करेंगे। ठीक है, 18,530 के आसपास हम बाय करेंगे। ठीक है, टारगेट क्या है, RSI 40, हमने बाय किए। स्टॉप लॉस क्या है, प्रीवियस स्विंग, जब अगर हम यहाँ पर बाय किए तो फिर हमारा प्रीवियस स्विंग ये हो गया। ठीक है, स्टॉप लॉस हमारा हो गया ये वाला। अगर RSI यहीं पर पहुंचता है तो फिर हम प्राइस, हम स्पॉट चार्ट में नहीं देखेंगे, उससे पहले वाला स्विंग हम RSI पर ही देखेंगे। ठीक है, RSI उसके बाद हमको डायरेक्टली टारगेट दिया, 40 के नीचे आ गया, हमको टारगेट अराउंड दिया 18,533 से 18,495, अराउंड 30-40 पॉइंट का टारगेट दे दिया। ठीक है, और ट्रेड खत्म।
तो फिर आप लोग उसी तरह ही वो आरएसआई का यूज़ कर सकते हैं स्ट्रैटेजी को। उसका रूल और एक बार फिर से मैं बता देता हूँ, ठीक है? बस एक ही बार मतलब उसका जो आरएसआई का जो इंक्लिनेशन या फिर डिक्लिनेशन, अगर आरएसआई ऊपर से नीचे जा रहा है या फिर नीचे से ऊपर जा रहा है, उसको थोड़ा ध्यान में रखना है, ठीक है? और यहाँ पर और एक रूल मैं ऐड कर देता हूँ, जो हमारा जो स्ट्राइक प्राइस है, वो इन द मनी होना चाहिए। ठीक है? टाइमिंग 9:15 से 10:15, 1 स्टॉप लॉस, नो कैरी फॉरवर्ड आफ्टर 10:15। आरएसआई सिर्फ 60 के ऊपर या फिर 40 के नीचे होने से काम नहीं चलेगा। अगर आरएसआई ऊपर से नीचे आ रहा है, 60 टच कर रहा है, तो फिर हम ट्रेड लेंगे, सेफ ट्रेडर वहाँ पर ट्रेड लेंगे। अगर कोई रिस्की ट्रेडर है जो ज़्यादा रिस्क ले सकता है, वो फिर जब आरएसआई ऊपर से नीचे आ रहा है, तो उस टाइम वो बाय कर सकता है। फर्स्ट टारगेट 60 होगा, आरएसआई 60, और नेक्स्ट टारगेट होगा आरएसआई 40। टाइम फ्रेम 1 मिनट ही यूज होगा, 3 मिनट 5 मिनट ये सब नहीं चलेगा। स्ट्राइक प्राइस इन दी मनी होना चाहिए, डीप इन दी मनी और अच्छा है, ठीक है? एक ही स्टॉप लॉस एक दिन में। तो फिर चलिए स्ट्रैटेजी यूज़ कीजिए, बहुत ही अच्छा स्ट्रैटेजी है। इस पे आपको कोई चार्ट नहीं देखना है, इसके आपको स्पॉट का चार्ट नहीं देखना है ज़्यादा। आपको ट्रेंड नहीं मालूम होगा तो फिर चलेगा, अगर ट्रेंड मालूम है तो फिर और भी बेहतर है, आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा जब आप ट्रेड लोगे। निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्टॉक्स, कोई भी कहाँ पर भी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? थैंक यू।